भक्त एकनाथ जी। भक्त श्रेष्ठ भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणी, चक्रपाणी के पुत्र सूर्यनारायण और सूर्यनारायण के पुत्र भक्तराज एकनाथ हुए। इनका जन्म संवत 1590 विक्रम संवत के लगभग हुआ था। उनके जन्मकाल में मूल नक्षत्र था, अतः इनके जन्मते ही इनके पिता का देहांत हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माता का भी। इनके पिता सूर्यनारायण बड़े मेधावी तथा माता रुक्मणी बड़ी पतिव्रता और सुशीला थी। इनका लालन पालन पितामह चक्रपाणी ने किया। एकनाथ बचपन से ही बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। छठे वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था। ब्राह्म कर्म की उन्हें उत्तम शिक्षा मिली। रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराण उन्होंने बाल्यावस्था में ही सुन लिए। 12 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर ऐसी भगवत प्रीति जागी कि भगवान से मिलने वाले सद्गुरु के लिए ये व्याकुल हो उठे। इसी स्थिति में रात के चौथे पहर किसी शिवालय में बैठे ये हरिगुण गा रहे थे। तब तक इन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जाओ देवगढ़ में, जहाँ जनार्दन पंत के दर्शन करो, वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे। बस ये बिना किसी से कुछ कहे सुने चल दिए। 2 दिन और 2 रात का रास्ता तय करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पहुँचे। वहाँ इन्हें श्री जनार्दन पंत के दर्शन हुए। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। एकनाथ 6 वर्ष गुरु की सेवा में रहे। गुरु सेवा काल में गुरु से पहले सोकर उठते थे और गुरु की निंद्रा लग जाने के बाद सोते थे। गुरु जब स्नान करने के लिए उठते तब ये पात्र में जल भर देते, धोती चुनकर हाथ में दे देते। पूजा की सब सामग्री पहले से ही जुटा कर रखते। जब तक पूजा होती तब तक पास ही बैठे रहते। जब जो वस्तु आवश्यक होती उसे आगे कर देते। गुरु भोजन कर लेते तब उन्हें पान लगा कर देते और जब वे विश्राम करते तब ये पैर दबाते। इस प्रकार गुरु सेवा को उन्होंने परम धर्म जानकर उसका भली भांति पालन किया। जनार्दन स्वामी ने कुछ दिनों तक एकनाथ जी को हिसाब किताब का काम सौंप रखा था। एक दिन इन्हें एक पाई का हिसाब नहीं मिला, इसलिए रात को गुरु सेवा से निवृत्त होकर ये बही खाता लेकर बैठ गए। 3 पहर तक हिसाब जांचते रहे। आखिर जब भूल मिली तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ताली बजाई। स्वामी जी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने झरोखे से झांक कर देखा और पूछा कि एकनाथ, आज यह कैसी प्रसन्नता है। एकनाथ जी ने बड़ी विनम्रता से पाई की भूल का हाल बतलाया। गुरुजी ने कहा, एक पाई की भूल का पता लगाने से जब तुम्हें इतना आनंद मिल रहा है, तब इस संसार की बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है उसका पता लग जाने पर तुम कितने आनंदित होगे। इसी प्रकार यदि तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ तो भगवान कहीं दूर थोड़े ही है। एकनाथ जी ने इसे गुरु का आशीर्वाद जाना और कृतज्ञता से उनके चरणों में मस्तक रख दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय है और श्री दत्तात्रेय ही गुरु है। इसके पश्चात एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान चाहे जब दर्शन देने लगे। इस सगुण साक्षात्कार के अनंतर श्री गुरु ने एकनाथ जी को श्री कृष्णोपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। एकनाथ जी उस पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने घोर तपस्या की। तप पूरा होने पर वे फिर गुरु के समीप लौटे। इसके बाद श्री गुरु ने उन्हें संत समागम और भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और स्वयं भी नासिक त्र्यंबकेश्वर तक उनके साथ गए। इसी यात्रा में एकनाथ जी ने चतुश्लोकी भागवत पर ओवी छंद में एक ग्रंथ लिखा, जिसको पहले पहल उन्होंने पंचवटी पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के सामने गुरु श्री जनार्दन स्वामी को सुनाया। तीर्थ यात्रा पूरी करके एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए, परंतु अपने घर न जाकर
पिपलेश्वर महादेव के मंदिर में ठहर गए। इनके वृद्ध दादा दादी वर्षों से इनकी खोज कर रहे थे और उन्होंने श्री गुरु जनार्दन स्वामी से यह आज्ञा पत्र ले लिया था कि एकनाथ, अब तुम विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहो। अतः जब इनके दादा दादी इनसे मिलने जा रहे थे तब रास्ते में ही इनसे भेंट हो गई। उन्होंने इन्हें छाती से लिपटा कर श्री गुरु का वह आज्ञा पत्र दिखलाया। इस पर एकनाथ जी ने वहीं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी। गुरुदेव के आज्ञानुसार इनका विवाह हुआ। इनकी धर्मपत्नी गिरजाबाई बड़ी पतिपरायण, परम सती और आदर्श गृहिणी थी और इस कारण इनका सारा प्रपंच भी परमार्थ परायण ही हुआ। इनके गृहस्थ जीवन की दिनचर्या इस प्रकार थी। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पहले प्रातः स्मरण और तत्पश्चात गुरु चिंतन करना। शौचादि एवं गोदावरी स्नान से निवृत्त हो सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदना करना। सूर्योदय के बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान धारणा आदि करके गीता, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ तथा श्रवण करना। मध्याह्न में पुनः गोदावरी घाट पर जाकर संध्या तर्पण, ब्रह्म यज्ञ करना और तदंतर घर लौटकर बलि, वैश्वदेव तथा अतिथि अभ्यागतों के पूर्ण सत्कार के बाद स्वयं भोजन करना। तत्पश्चात विद्वानों और भक्तों के साथ बैठकर आत्मचर्चा करना। तीसरे पहर श्री भानुदास द्वारा स्थापित श्री विठ्ठल मूर्ति के सामने भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का प्रवचन करना। सायंकाल फिर गोदावरी तट पर जाकर संध्या वंदना करना और जहाँ से लौटकर धूप दीप के साथ भगवान की आरती और स्तोत्र पाठ करना। इसके अंतर कुछ हल्का सा आहार करके मध्य रात्रि तक भगवत कीर्तन करना तथा वेदोपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन करना। मध्य रात्रि से लेकर 4 घंटे तक शयन करना। यहाँ से आगे की कहानी श्री एकनाथ जी भाग 2 में हम देखेंगे।